अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक आम सा फल आपके हाजमे के निजाम के लिए कुदरती मददगार साबित हो सकता है। अगर आपको अक्सर कब्ज, पेट भारी रहने, गैस बनने या सुस्त हाजमे की शिकायत रहती है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। आज हम बात करेंगे आलू बुखारा और खुश्क आलू बुखारे के बारे में और जानेंगे कि आखिर छोटा सा फल हमारे निजाम हाजमा के लिए इतना फायदेमंद क्यों समझा जाता है। दोस्तों, कब्ज सिर्फ एक मामूली मसला नहीं है, दुनिया भर में लाखों लोग इस मसले का सामना करते हैं। जब खुराक सही तरीके से हजम नहीं होती या आंतों की हरकत सुस्त हो जाती है, तो ना सिर्फ पेट में तकलीफ होती है बल्कि इंसान की रोजमर्रा जिंदगी भी मुतासर होने लगती है। बाज लोग कब्ज के लिए मुख्तलिफ दुआओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुदरती और महफूज तरीका मौजूद है तो इस पर गौर करना एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। और यही वो जगह है जहां आलू बुखारा अपनी अहमियत साबित करता है। आलू बुखारा दरअसल एक मजेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है जो विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से मालामाल होता है। इसे ताज़ा हालत में भी खाया जाता है और खुश शक्ल में भी इस्तेमाल किया जाता है। आलू बुखारा, जिसे अंग्रेजी में प्रॉन्स कहा जाता है, हाजमे के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आलू बुखारा कब्ज में कैसे मदद करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसमें मौजूद फाइबर्स हैं। फाइबर्स हमारी ग़िज़ा का वो हिस्सा होते हैं जो मुकम्मल तौर पर हजम नहीं होते, लेकिन आंतों की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी समझे जाते हैं। जब हम फाइबर वाली ग़िज़ा खाते हैं तो ये फुजले के हजम को बढ़ा देते हैं और इसे नरम रखने में मदद देते हैं, जिससे आंतों की हरकत आसान हो जाती है। इसी वजह से माहिरीन सेहत कब्ज के शिकार अफराद को फाइबर से भरपूर ग़िज़ा इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। आलू बुखारा कुदरती तौर पर अच्छी मकदार में फाइबर फराहम करता है। यही वजह है कि ये आंतों की हरकत को बेहतर बनाने में भी मावन साबित हो सकता है। लेकिन दिलचस्प बात सिर्फ यही नहीं, खुश्क आलू बुखारे में एक कुदरती मादा भी मौजूद होता है जिसे सोर्बिटोल कहा जाता है। सोर्बिटोल एक कुदरती शुगर अल्कोहल है जो जिस्म में मुकम्मल तौर पर जज़ब नहीं होती। जब ये आंतों तक पहुंचती है तो ये पानी को अपनी तरफ खींचने में मदद देती है। इस अज़ाफ़ी पानी की वजह से भी फुजला नरम हो जाता है और इसके खराज में आसानी पैदा होती है। यही वजह है कि खुश्क आलू बुखारे को दुनिया भर में कुदरती जलाब या नेचुरल लैक्सेटिव के तौर पर भी जाना जाता है। कई लोग रोजाना चंद खुश्क आलू बुखारा खाकर अपने हाजमे को बेहतर रखने की कोशिश करते हैं। ताहम यहाँ एक बात याद रखना भी जरूरी है, ज्यादा मकदार में खुश्क आलू बुखारा खाने से बाज अफराद में गैस, पेट फूलने या दस्त आने की शिकायत भी पैदा हो सकती है। इसीलिए इत्तदाल बहुत जरूरी है। आमतौर पर 4 से 6 खुश्क आलू बुखारा रोजाना काफी समझे जाते हैं, लेकिन हर शख्स का जिस्म मुख्तलिफ होता है और इसकी जरूरत भी मुख्तलिफ हो सकती है। बाज लोग इन्हें रात भर पानी में भिगोकर सुबह इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें बराह रास्त खाना पसंद करते हैं। कुछ अफराद इसका जूस भी इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है, क्या आलू बुखारा खाने से कब्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? इसका जवाब है नहीं। सेहतमंद हाजमा सिर्फ एक चीज पर मुनहसर नहीं होता, बल्कि ये हमारी मजमूई तर्ज जिंदगी का नतीजा होता है। अगर आप पानी कम पीते हैं, वर्जिश नहीं करते और फाइबर से खाली ग़िज़ा खाते हैं, तो सिर्फ आलू बुखारा खाने से मुकम्मल फायदा हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए चंद बुनियादी सूल हमेशा याद रखें। रोजाना मुनासिब मिकदार में पानी पिएं, अपनी ग़िज़ा में फल, सब्जियां और मुकम्मल अनाज शामिल करें। रोजाना कम से कम 30 मिनट चहलकदमी या हल्की फुल्की वर्जिश जरूर करें। ज्यादा चिकनाई और प्रोसेस्ड फूड के इस्तेमाल को महदूद रखें और सबसे अहम बात ये कि अपने जिस्म के इशारों को नजरअंदाज ना करें। आपके जिस्म के इशारे आपको सब कुछ बता रहे होते हैं, बस आपको उन्हें समझने की जरूरत होती है। अगर कब्ज कई हफ्तों तक बरकरार रहे, वजन में गैर मामूली कमी हो या खून आने जैसी अलामात मौजूद हों, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए।
دوستو، قدرت نے ہمیں بے شمار ایسی غذائیں دی ہیں جو ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، اور آلو بخارا بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ کوئی جادوئی علاج نہیں، لیکن متوازن غذا اور صحت مند زندگی کے ساتھ یہ ہاضمے کی صحت بہتر بنانے میں ایک مفید کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب ہم آپ سے جانیں گے کہ آپ نے کبھی قبض یا ہاضمے کے مسئلے کے لیے آلو بخارا یا خشک آلو بخارے کا استعمال کیا ہے؟ اگر ہاں تو اپنا تجربہ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔